अमेरिका के स्टेज पर उपस्थित सभी बुजुर्ग और चौधरी साहिबान, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, सबसे पहले तो आज मैं आपने यहाँ बुलाकर जो पगड़ी पहनाई है, माला डाली है, प्यार और मोहब्बत जो मुझे दी है, उसके लिए मैं आपका मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ और हमेशा एहसानमंद रहूंगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज इलेक्शन का दौर है और इलेक्शन के दौर में नेता आपके पास आएंगे वोट मांगने के लिए, लेकिन आज जो है आपको नेताओं की पहचान करने की जरूरत है, क्योंकि पूरे 5 साल जो नेता आपके बीच में रहते हैं, उनके बारे में आज आप उनसे पूछेंगे कि भाई आपने क्या किया, क्या नहीं किया। जब हमारे कौम को इलाके की जरूरत पड़ी थी तो उस वक्त आप कहाँ थे। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे भाई चौधरी रईस खां जो पूर्व विधायक रहे हैं, वो आज रो कर वोट मांग रहे हैं, कौम के लिए हमदर्दी दिखा रहे हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि असल में कौम का हमदर्द और हिमायती कौन है। आज से कई साल पहले हमारे इलाके के बहुत सारे नौजवान साथियों को आरएसएस के गुंडों ने शहीद कर दिया था। आप पहलू का नाम जानते हैं, रकबर का नाम आपने सुना होगा, जुनैद का नाम आपने सुना होगा, और साहिब का तो आपके हल्के का ही मामला है। साहिब की लाश को लेकर हम और आप सारे लोग 15 दिन तक अनाज मंडी के अंदर धरना देते रहे, लेकिन जो ये उस टाइम पर मौजूदा विधायक चौधरी रईस खां था, इसने एक भी दिन ये मुनासिब नहीं समझा कि हमारे मेव भाई, हमारे इलाके की 36 बिरादरी के लोग अपने एक नौजवान साथी के लिए न्याय मांग रहे हैं, तो मैं भी इनके पास चलकर बैठूं। लेकिन जब हम लोग धरने पर बैठे थे, उस वक्त वो खट्टर साहब के पास बैठा था और यूं कह रहा था, ऐसा है चौधरी खट्टर, वहां जाकर किसी तरह की कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये तो अपना मूड मार के थक हार के बैठ जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कौम का हमदर्द और हिमायती कौन है, ये आज वक्त आ गया है आपको चुनने का। पिछले 31 जुलाई को 2023 को हमारे यहाँ बाहर के कुछ गुंडों ने आकर हमारा जो आपसी भाईचारा है 36 बिरादरी का, उसको बिगाड़ने की कोशिश की थी। तो उस वक्त पर आपके जो मौजूदा विधायक हैं चौधरी मोहम्मद इलियास साहब, वो अकेले ऐसे नेता थे। वैसे तो चौधरी आफ्ताब साहब ने भी की थी और चौधरी मम्मन खान साहब का तो आपको पता ही है कि भाई उन्होंने क्या बात रखी थी कौम की, लेकिन चौधरी इलियास साहब ने 300-400 लड़कों को, चाहे वो प्रशासन से हाथ जोड़े, चाहे उनसे लड़ाई लड़ी, चाहे धरना दिए, जो नाजायज मुकदमों में फंसा दिए थे, उनको छुड़ाने का काम किया था। और आपने देखा होगा सिनार के हमारे बहुत सारे बच्चों को उस टाइम पर पुलिस ने पकड़ लिया था, तो उस वक्त भी चौधरी इलियास आपके सामने थे, कौम के साथ थे। तो हम तो दोस्तों हमेशा आपके बीच रहे हैं, आप बिरादरी के साथ रहे हैं, और आप ही लोगों की बरकत से आज जहाँ खड़े हैं वो सब आप ही की बरकत से है। और सही बात तो ये है कि हम अगर अपने चमड़े की जूती भी आप लोगों को पहना देना, तो हमारे जो 36 बिरादरी है, हमारी जो मेव कौम है, और जितने हमारे यहाँ भाई रह रहे हैं, भाई हम आपका एहसान नहीं चुका सकते। जहाँ तक जब हम गांव में आ रहे थे और पहले भी आ रहे हैं, हमारे गांव में बहुत सारी ऐसी समस्या है, खास तौर पे पानी भरने की, चाहे वो कब्रिस्तान की बात हो और गांव की बात हो। आज से 10 दिन पहले जब हम गांव में आए थे तो पूरा पानी भरा हुआ था और बाहर निकलने की भी जगह नहीं थी। तो हमें सीधी सी बात है, गांव की समस्याओं के बारे में हमें अच्छी तरह से पता है, लेकिन मामला ये था कि पिछली बार और पिछले 15 साल से हम लोग लगभग विपक्ष में बैठे हुए हैं। तो विपक्ष में जब आदमी होता है तो उसकी कलम में ताकत नहीं हुआ करती, समझ रहे आप लोग। आपको पता होगा, शायद हमारे नौजवान साथी उनको ना पता हो, जब यहाँ पर अब से पहले भी पंचायतों में हमने पहले मान सम्मान देने का पूरे जितने ज्यादा हो सका पैसा दिया था, लेकिन विपक्ष में होने की वजह से जो काम नहीं हो पाए, इंशाल्लाह आज से लगभग 15 दिन बाद आप लोगों की प्रदेश के अंदर सरकार होगी, माननीय मुख्य भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, आपके विधायक चौधरी इलियास खां साहब कैबिनेट के मंत्री होंगे, और उस वक्त कलम चलाने वाले आप रहोगे। बात पानी की नहीं है, सारी बिजली का मामला हो, पानी का मामला हो, रास्तों का मामला हो, नौकरी का मामला हो, इंशाल्लाह इरादा ये है
अपने मामली का गांव को चंडीगढ़ बना के आगे। जिंदाबाद। तो अब तो जुमे का भी टाइम हो रहा है, इसलिए मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। दोस्तों, सही बात यह है, पूर्व विधायक रईस का इलेक्शन को पूरी तरह से छोड़ चुका है। और जहां तक 22 की बात है ना, बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गो है। अगर वही 20% अगर 22 वोट ने ले जाते तो नाम बदल का और रख दिया। मैं कल किसी सरकारी अफसर बड़े से मेरी बात हो रही थी, तो चलो हम तो झूठ बोल सका, उन्होंने कह चौधरी साहब आज की डेट में तुम 20-25 हजार सो आ गए हो। मैं कहा ऐसे है, आप पे तो 20-25 हजार की बात है, अल्लाह ने चाहिए तो 50 हजार से ऊपर हमारी जीत है। तो ये है भाई, आप जो है मेहनत कर रहे हैं, आप सजा सारे के सारे जोश है, जुनून है, इसको 5 तारीख तक बना के रखना है। जो हमारे भाई बाहर गए पड़े हैं कपास मिनर को या और कई काम को, वे अपने साथी बुलाने हैं। और जो पोलिंग परसेंटेज है ना, वो 90% तक रखनी है। तो हमें ढिलाई ना बरतनी है इंशाअल्लाह ताला। ये जो मेवात के अंदर बुराई फैलाने वाले चरस है, अफीम है, गांजा है, शराब है, जुआ है, सट्टा है, जो इनको फैलाने वाले शैतान है ना, ये अपने आप दफन हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो आप सभी ने बहुत बहुत प्यार दिया, मोहब्बत दी, इसके लिए आप सभी का इंशाअल्लाह हमेशा हम लोग एहसानमंद रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। भाई एक राजस्थान की पब्लिक हिरासत हो रही है तो भाई साहब अपने कांग्रेस में हरियाणा उनसे एक हिम्मत बढ़ा के नु कहते हैं और अल्लाह चाहे तो रेड बुल से ही चलेंगे। देखो ऐसा है, जो मोदी मीडिया जस्ट कहवा में सुनो ना तुमने, मोदी मीडिया तो वही तुमने 70 दिखा रहे हैं। तो या मतलब यू है कि वहाँ प्रदेश में भी सुबड़ा साफ है काम तो या तो बीजेपी को 70 सीटें इंशाल्लाह कम से कम आएंगी हरियाणा प्रदेश के अंदर। और जो बावड़े हुए पड़े ना, वैसे ही अब उनको भक्तन को बात ही कहा है, माँ बहन और भी यहाँ नहीं तो भली चीज रहे वहाँ के तो भाई कह दो, ठीक है ना। मिला के जो है टेंशन फ्री रहो, अपने यहाँ मेहनत करो, सरकार तुम्हारी इंशाल्लाह। क्या दिए